मौजूद हूँ लखनऊ में घंटा घर पे और आज हम 2024 को चुनाव को लेकर के जनता के बीच में आए हैं और जनता से सीधा सवाल करेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। विपक्ष से कोई होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। हम देश के जनता से सीधा सवाल करेंगे इसके ऊपर। नमस्कार भैया। जी नमस्कार भैया। बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। 2024 में तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तीसरी बार भाजपा आएगी। हैट्रिक मारेगी। क्या वजह होंगे भाई साहब। विकास है भाई, काम है। विकास काम किया है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि कोई काम हम समझ में आता है, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। भाई विपक्ष बैठेगी इसीलिए। हाँ। वो तो जाहिर सी बात है, अगर मानिए उनको खुद को आना हैगा तो वो तो मतलब इल्जाम लगाएंगे ही, है ना। वो तो नहीं, लेकिन आप बताइए कि कुछ प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से कुछ काम वाम बताइए। भाई मैं तो 2014 से बहुत खुश हूँ उनसे। बहुत खुश आप इधर आ जाए जी। बहुत खुश हैं आप जी। बिल्कुल। तो कुछ प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से कुछ काम बताइए। आप 2-4 काम बताइए। बहुत से ऐसे काम है, मैं क्या काम ना काम गिनाइए ना। कोरोना काल में किस तरह से उन्होंने देश की जनता की सेवा करी, किस तरह से उन्होंने क्या सेवा की। हमारे हॉस्पिटलों की सेवा देखी कितनी अच्छी रही। फिर उसके बाद में जो है हमारी आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लोगों को जलाने के लिए जमीन कम पड़ गई, लाशें इतनी है कि लोग छोड़ के अपने परिजन को भाग रहे थे और इतनी दुर्दशा हुई कि लोग अपने परिजन के पास नहीं जा रहे थे कोरोना काल में। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों आपने नहीं गलत देखा है क्या? नहीं। आपने कोरोना काल नहीं देखा क्या? कोरोना काल मैंने देखा, मैं कोरोना काल में यहीं चलिए और बताइए। मैंने यहाँ और काम उत्तर प्रदेश से लेके मैं पंजाब और नोएडा सब तरफ मैं होके आया हूँ। मैंने कोरोना काल में मैंने कुछ बंद था तो आप घूम कैसे रहे थे? सब कुछ बंद था मगर लेकिन कुछ तो खुल गया था ना, उसके बाद की बात बता रहे हैं जो। अच्छा। हाँ जी, दोबारा में था तो सब ज्यादा या तो चली रही थी ना, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बंद ही हो गया था। सारी चीजें आम आदमी को जीने की सुविधाएं तो सरकार ने दे रखी हुई थी पहले से ही, बहुत सारी चीजें बिल्कुल दे रखी। जिंदा रहने की सुविधा, जिंदा रहने की और 2-3 योजना। चलिए एक हो गया और बताइए। मैं तो कहता हूँ भाजपा के सिवा कोई और सरकार होती तो देश के अंदर तो शायद भूखी मर जाती। कुछ भी कैसे? महंगाई चरण पे होती। तो अभी महंगाई नहीं है। अभी कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। मतलब सरकार 30 से 35-40 रुपया में पेट्रोल देने का वादा करके आई थी, 100 रुपया के आसपास में बिक रहा। आपको महंगाई नहीं लग रही है? अगर वो वादा करके आई थी, जो लोग जब 2014 में जो लोग छोड़ के गए हैं सरकार को, तो वो भी तो 82 रुपए में तेल बेच के गए हैं ना। 80 रुपए में 82 रुपए में तेल बेच के गए। तो आपने तो उसी चीज का तो विरोध किया था आपकी सरकार ने। हमारी सरकार ने उस चीज का विरोध किया था मगर लेकिन जो है और भी तो चीजें हैंगी। आप कह रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह गए तो शायद उस समय 72-75 रुपए में तेल था। भाई 80 रुपए में तेल बिका है। बिका में बिकने की मैं, लेकिन जब वो छोड़ के गए तो 75-75 के आसपास में तेल का तक कीमत था। लेकिन माने आप ही की बात मान लेते हैं, 82 रुपया मान ले, 10 साल तो उसी चीज का तो विरोध किया था आपकी सरकार ने कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। भाई देखिए, अगर इस तरह देखिए 2014 से पहले गरीब आदमी घर बनाने के लिए 50 चक्कर सोचता था। रियल एस्टेट को देख लिया आप, वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल भी एकदम कोई भी गरीब आदमी घर बना सकता है आज के दौर में मेरे हिसाब से। ऐसा क्या हो गया कि अब गरीब आदमी भी घर बना सकता है? ऐसा क्या कर दिया सरकार ने? भाई गरीब आदमी को तो ज्यादा ही सुविधाएं दे रखी हुई है सरकार ने मेरे हिसाब से। आम आदमी जी रहा है। कैसे सुविधा कुछ गिनाइए, बताइए तो आप। जैसे कि देखिए, अब आप आवास को ले लीजिए, कितने घर बांटे नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये आवास तो पिछली सरकारों की योजनाएं हैं, उस सरकार पिछली सरकार में भी थी। मिलती कहाँ थी भाई साहब, मिलती कहाँ थी? करप्शन कितना था, देखिए आप कितना करप्शन था। आज गरीब आदमी करप्शन नहीं है। आप करप्शन ही तो नहीं है। आप करप्शन नहीं है। आप करप्शन नहीं है। आप क्या करप्शन है बताइए मुझे, मैं जाता हूँ सीधा काम कराता हूँ। इल्जाम तो ये है कि आप करप्शन करने वाले लोग सीधा बीजेपी में जाते हैं, तो करप्शन कहाँ से? वो तो धुल गया। देखिए ये तो विपक्षी पार्टियां कहती है। विपक्षी ने सच्चाई भी नहीं कह रहा है ना। सच्चाई भी है ना। नहीं, मैं आम आदमी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अपना डॉक्यूमेंट देता हूँ, मेरा काम हो जाता है। अजीत पवार का नाम जानते हैं जी? अजीत पवार का नाम जानते हैं आप बताइए। अजीत पवार का नाम जानते हैं आप? नहीं जानता हूँ। नहीं जानता। आप बीजेपी में है ना? आप बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी में नहीं हूँ मैं। बीजेपी का समर्थक हूँ मैं, देश का। अजीत पवार का नाम नहीं जानते ना? बहुत से ऐसे हस्तियां हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। बहुत से हस्तियां ऐसी हैं जिनके नाम जबान पे टिके हुए हैं। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, सवाल लेते हैं। भाई साहब, अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे विपक्ष सरकार के कामों के उपलब्धियां गिना रहे थे, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं बताइए? बिल्कुल सहमत।
बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो काम करा जो कभी किसी ने नहीं करा। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि किसी ने कभी नहीं किया। ऐसा क्या काम किया बताइए? भाई राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर को सरकार का क्रेडिट दे रहे हैं? नहीं, क्रेडिट नहीं, पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार को। अच्छा, धारा 370 धारा 370 का मैटर तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्लियर कहाँ हो पाया है अभी तक। खैर सरकार उसका क्रेडिट ले रही है। क्रेडिट वो है, क्लियर है पूरी तरीके से। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख लिए और अब कन्या सुमंगला योजना देख लिए। महिलाओं के खाते में मतलब बच्ची, जिसके छोटी बच्ची है, उनके माँ बाप के खाते में 2000 रुपए की राशि सरकार मुहैया करा रही है और उसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आपके परिवार में किसी को मिलता है? सुनिए, मेरे घर में छोटी बच्ची नहीं है और आयुष्मान कार्ड जो सबके 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस वो सरकार देने का वादा करा था, वो दे रही है। अभी मध्य प्रदेश में इसी आयुष्मान कार्ड की बहुत सारी पोल खोल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें वहां से नहीं, और अब 5 लाख की बात कर रहे हैं, गहलोत सरकार 25 लाख कर रही है। भाई उनको जो देना है, मगर हमें जो मिल रहा है एक्चुअल में वो हम जानते हैं। भाई अगर कोई 25 लाख ज्यादा होता है, 5 लाख जो सबसे अच्छा काम सरकार कर रही है, सबसे अच्छा तो 25 लाख होगा ना भाई। 25 वो वहाँ की सरकार कर रही है, वो ये यहाँ की सरकार। यहाँ की सरकार क्यों नहीं 25 लाख कर पा रही है? भाई 5 लाख का उन्हीं ने देने का वादा करा था, 5 लाख का दे रही है। जनता भी तो देखिए कितनी है, हम 22 करोड़ की जनता है। वहाँ आप देखिए राजस्थान में कितनी कम जनता है, वो तो देंगे ही। तो 22 करोड़ जनता है तो 22 करोड़ टैक्स भी देते हैं ना। 22 करोड़ जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा इनकम होगा। बर्डन भी तो ज्यादा है और गरीबी भी तो ज्यादा है। उत्तर प्रदेश आप कहाँ था? आप देखिए पहले, आज से पहले 10 साल पहले कहाँ था उत्तर प्रदेश? कहाँ था? कोई यूपी में 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था। आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप हमारे कितनी कंपनियां यूपी में? आप गोमती नगर में जाके देखिए, आप गोमती नगर में जाके देखिए, पूरा एकदम खूबसूरत बना के रखा हुआ है। ऐसे पेरिस में टहल रहा हूँ, ऐसा लगता है। किसने बनाया जाके किसने बनाया है? किसका? वो जो आप गोमती नगर एरिया का लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो किस सरकार में वो बना? देखिए गोमती ठीक है, किस सरकार में बना? समाजवादी सरकार में विकास हुआ, ठीक है। हाँ। लेकिन उसके बाद में वो सारी चीजों को, यहाँ पे जो कंपनियां आई, जिस तरह से मतलब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन हुआ है गोमती नगर के अंदर, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी पहले से ही थी, लेकिन उनको उतनी ज्यादा सफलता हासिल नहीं थी जितनी भाजपा सरकार में हासिल हुई। तो मैं मैं बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनियां आई, यहाँ 3 कंपनी, किसी का नाम बताइए जिसमें वहाँ पे रोजगार मिल गया हो। जैसे इस तरह से अगर आप हमको बताइए, राजस्थान में 25 लाख रुपए का आप बता रहे हैं फ्री ट्रीटमेंट होता है, कोई एक बंदा आके हमको बता दे। मिल रहा है, कह रहे हैं ना, मीडिया कह रही है, दिखा रही है, मैं देख रहा हूँ। कोई बंदा मुझे आके तो बताए कि हाँ भाई मेरा इलाज हुआ 25 लाख रुपए का। यहाँ हुआ? आपके आंखों के सामने किसी ने 5 लाख का इलाज करवाया? मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है भाई साहब। यहाँ घर के ऊपर आप फोन करिए, एम्बुलेंस घर पे आती है, लेके जाती है, घर पे छोड़ के जाती है डिलीवरी के समय। प्लस हम अगर आज के टाइम पे अगर यहाँ से फोन करें कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो फौरन ही आ जाएगी पुलिस। हमसे ज्यादा पूछताछ नहीं करती है कि तुम्हें कैसे पता है, ये कैसे। आज से पहले ऐसे लगता है मैंने ही एक्सीडेंट कर दिया हो, इस तरह से थाने के ऊपर बुला के बातचीत होती थी। लेकिन अब आज के दौर में तो ऐसा नहीं है ना। हमने बताया, उन्हीं ने मान लिया और ट्रीटमेंट हुआ, जांच पड़ताल हुई, कोई दिक्कत नहीं, उस मरीज को सही ट्रीटमेंट मिल गया। पहले मरीज मर जाता तो कोई छूता ही नहीं था। पुलिस का जनता के प्रति कर्तव्य है जी, लेकिन आप काम नहीं बता कि आप बता रहे थे गोमती नगर में, अभी गोमती नगर में बता रहे थे कि कंपनियां आ गई, फैक्ट्री। मैं बता रहा हूँ 3 कंपनी की किसी का नाम बताइए जो आई है, वहाँ काम चालू हो गया, लोगों को रोजगार मिल गया वहाँ पे। भाई देखिए, इस तरह से अगर देखिए, यूँ देखिए, मैं तो रोड पे निकलता हूँ, मैंने देखा कि हाँ भाई हमारा शहर बहुत अच्छा हो रहा है, काम हो रहा है, सबके पास नौकरी, सब लोग काम से लगे हुए हैं, काम काज चल रहा है। और क्या चाहिए मुझे? हम सब कुछ। तो आप कंपनी नहीं बता, आप बता रहे हैं कि भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, वहाँ पे कंपनियां आई हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन आप बता नहीं पाए कि कौन सी कंपनी आई, किसको रोजगार मिल गया। अरे अब ये सब चीजें तो हमें पूरा बताना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत ही समय चाहिए होगा ना। तो इतना समय है बोलिए आप। नहीं, समय है मगर, लेकिन उसके लिए फिर वैसे ही आपको चाहिए होगा। उसी तरह से आप जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने देखा हुआ है, उतना ही मैं कहूँगा। मैंने अस्पतालों की सुविधाएं देखी हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत पसंद है। मुझे अभी कुछ दिन पहले देखिए, मुझे अस्पताल का तो मतलब काम इतना पसंद है। सबसे अच्छा मुझे अस्पताल का काम लगा। क्या लगा उसमें? हॉस्पिटल जाइए आप, फौरन आप जाइएगा, ऑनलाइन सारे आपके काम हो रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर आपको फ्री में देख रहा है, अच्छी अच्छी मेडिसिन दे रहा है आपको। 50 ऐसे मैं कभी ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज के आसपास गए हैं? 50 चक्कर मैं जाता हूँ, मैं रहता ही यही हूँ, तो मुझे 50। बीजेपी के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो गई कि डॉक्टर ने देखभाल नहीं किया। ये बीजेपी के पूर्व सांसद का आरोप है।